गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, कल आपने जो पढ़ा था उसके हिसाब से। सदिशों का संयोजन और संयोजन के लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे। पहला नियम था त्रिभुज नियम, दूसरा नियम समांतर चतुर्भुज नियम, तीसरा नियम बहुभुज नियम हमने पढ़ा था। एक बार लिखा था ये, और त्रिभुज नियम को हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, कल मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं इसका दोबारा बताऊंगा, तो दोबारा सुन लीजिए। इस नियम की सहायता से हम दो सदिशों को जोड़ सकते हैं, अधिकतम दो सदिशों को। मैंने मान लिया एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है। इन दोनों सदिशों को मुझे जोड़ना है, और ये मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ने से आपको कोई नया सदिश मिलता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, परिणामी सदिश बोलते हैं। आर सदिश से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो देखिए ए और बी को मैंने जोड़ा तो मेरे को आर मिला। मिला कैसे? ये नियम क्या कहता है, देखो जिन दो सदिशों को आप जोड़ना चाहते हो, जैसे ए और बी को आप जोड़ना चाहते हो, तो इन दोनों सदिशों को आप क्या करो, कोई भी त्रिभुज लो, उसकी दो क्रमागत भुजाओं के रूप में लो, क्रमागत भुजाओं के रूप में। मैंने ये सदिश लिया, ये बी सदिश लिया, क्रमागत है, एक के बाद दूसरी भुजा है। तो इस त्रिभुज को बंद करने वाली देखो ये तीसरी भुजा है, ये विपरीत क्रम में, यानी इस क्रम में होना चाहिए था ये क्रम, लेकिन विपरीत क्रम में क्या करेगी, परिणामी सदिश को यानी इनके योग को व्यक्त करेगी। तो ये अपना था त्रिभुज नियम। फिर आगे चलते हैं हम, और अगला अपना है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। देखो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, जैसे त्रिभुज नियम दो सदिशों को जोड़ता है, ऐसे ही समांतर चतुर्भुज नियम भी दो सदिशों को जोड़ता है। वही मैं मान लेता हूं, मान लो मेरे को दो सदिश, एक ए सदिश है और दूसरा है बी सदिश। इन दोनों को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है। ठीक है, तो ए और बी को मैं जोड़ता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले इस नियम को सुन लीजिए। उन दोनों सदिशों को, यानी जिन दो सदिशों को आप जोड़ना चाहते हो, उन दोनों सदिशों को आप उस समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में लो। कौन सी भुजाओं के रूप में? आसन भुजाओं के रूप में। जैसे मान लो एक सदिश मैंने ये ले लिया, ये कौन सा सदिश है? ए सदिश। तो अगर इधर मैं बना दूंगा तो वो तो क्या हो जाएगी, क्रमागत भुजा। आसन भुजा आपकी होगी ये, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी सदिश। इन दो को मेरे को जोड़ना था, ए और बी को, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इस समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में लूंगा। तो दोनों की मैंने कौन सी भुजा ले ली, आसन भुजा, ये। ठीक है, तो इस जो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा, इसे देखो चतुर्भुज बनेगा, मैं बना देता हूं। ये आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर ये ए सदिश है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए सदिश। अगर ये बी सदिश है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सदिश। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, समांतर होती है, दिशा भी समान होती है, मान भी समान रहता है। तो ये अगर बी सदिश है तो ये भी क्या है, बी सदिश। ये ए है तो ये भी क्या है, ए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इन दोनों सदिशों को मैंने आसन भुजाओं के रूप में लिया, तो इनका जो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ये होगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। ये विकर्ण है, ये इस परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा, यानी आर सदिश को व्यक्त करेगा। दोबारा सुन लीजिए, जिन दो सदिशों को आप जोड़ना चाहते हो, जैसे मेरे को ए और बी, एक ए लिया मैंने और एक लिया बी, इन दो सदिशों को ए और बी को मुझे जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए मैं समांतर चतुर्भुज नियम अगर लागू करता हूं, तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, इन दोनों सदिशों को आप समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में लो। ये भुजा है, ये इसकी आसन। ठीक है, जैसे ये है, ये भुजा आसन है, ये भुजाएं क्या है, आसन। तो देखो इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण, ये क्या करेगा, इन सदिशों के योग को व्यक्त करेगा, यानी आर सदिश को व्यक्त करेगा। और आर सदिश इक्वल टू क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। अंडरस्टैंड? क्या नियम है, इस नियम में क्या फर्क है? ये नियम ये कहता है कि जिन दो सदिशों को आपको जोड़ना है, उनको त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में लो। तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ये नियम क्या कहता है, जिन दो सदिशों को आपको जोड़ना है, ए और बी को, उनको समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में लो। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या करेगा, परिणामी सदिश को, यानी इन भुजाओं के योग को या इन सदिशों के योग को व्यक्त करेगा। ये अपना समांतर चतुर्भुज नियम है। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या है अपना, बहुभुज नियम। तीसरा नियम है बहुभुज नियम। बहुभुज नियम देखो, त्रिभुज नियम में हमने दो सदिशों को जोड़ा, समांतर चतुर्भुज नियम में भी हमने दो सदिशों को जोड़ा। अब मेरे पास 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितने भी हैं, उन सभी सदिशों को मैं जोड़ना चाहता हूं।
तो मैं क्या करूंगा, ये नियम तो लगा नहीं सकता, न तो मैं त्रिभुज नियम नहीं लगा सकता, न मैं समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकता। तो दो या दो से अधिक भुजाओं को मैं जोड़ना है, दो सदिशों को जोड़ना है, तो मैं कौन सा नियम लगा दूंगा, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है, देखो मान लो मेरे पास क्या है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश, एफ सदिश, कितने भी सदिश आपने ले लिए, मैंने ये 4 सदिश ले लिए, इन चारों को मुझे जोड़ना है, तो बताओ त्रिभुज नियम लगा सकता हूं क्या? नहीं। समांतर चतुर्भुज नियम नहीं। क्यों? आप कहोगे सर वो तो 2 के लिए लागू होता है। यहां पे मेरे पास कितने आ गए, 4। तो 4 सदिशों को मेरे को जोड़ना है, तो मैं न तो त्रिभुज नियम लगा सकता, न मैं समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकता, तो मैं क्या करूं, एक अन्य नियम मेरे पास होता है, वो कौन सा है, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है, जैसे त्रिभुज नियम में हम क्रमागत वर्ड काम में लेते हैं, ऐसे इसमें भी कौन सा वर्ड काम में लेंगे, क्रमागत। तो मैं इन चारों सदिशों को क्या करूंगा, एक बहुभुज की, जैसे मान लो ये है मेरे पास एक भुजा, इसको मैं ए सदिश के रूप में ले लेता हूं। बहुभुज की भुजाओं को हम क्या करते हैं, इन सदिशों के द्वारा निरूपित कर देते हैं, और वो भी कौन से क्रम में, क्रमागत रूप में। तो ये सदिश हो गया, मान लो ये हो गया बी सदिश, ये हो गया सी सदिश, और ये मान लो हो गया मेरे पास डी सदिश। तो इन जिन सदिशों को मेरे को जोड़ना था, ए बी सी डी, इन ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश और डी सदिश को मैंने क्या कर दिया, इस बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में रख दिया। क्रमागत नहीं है कि देखो ए सदिश खत्म हुआ वहां से बी सदिश शुरू हो गया, बी खत्म हुआ वहां से सी सदिश शुरू हो गया, सी खत्म हुआ वहां से डी सदिश शुरू हो गया। तो इन चारों सदिशों को मैंने क्या किया, बहुभुज की भुजाओं के रूप में लिख दिया। लेकिन मैं इस बहुभुज को बंद करूंगा, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा का क्रम तो होना था ये, लेकिन मैं इसका विपरीत क्रम बना दूंगा। क्रम तो देखो ये होना चाहिए था, ऐसे चल रहे थे, ये इस प्रकार से यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन जो त्रिभुज को बंद करेगी, जो अंतिम भुजा होगी, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में किसको व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश को। तो ये किसको व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश यानी आर को, और आर इक्वल टू ये आर इसके योग को बताएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आर क्या होगा मैं अलग से लिख देता हूं, ये जो आर है ये क्या है, विपरीत क्रम में होगा, इस बहुभुज की अंतिम भुजा होगी, विपरीत क्रम में होगा, और सभी सदिशों के योग को व्यक्त करेगा। यानी आर इक्वल टू क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। यानी अगर और भी मेरे पास होता तो और भी जुड़ जाते, और भुजाएं हो जाती। जैसे मैं 5 सदिश लेता तो एक भुजा और हो जाती, 6 भुजा हो जाती, 6 सदिश लेता तो 7 भुजा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सभी सदिशों को आप उस बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में लिखोगे। ठीक है, इसको मैं आपको सोल्व करके बता सकता हूं कि कैसे ये हुआ। तो देखिए मैं यहां से इसको ये मिला देता हूं, इसको यहां से मिला देता हूं। तो ये आप बता सकते हो क्या, इसमें मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई। मैंने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, त्रिभुज लिया मैंने ए बी सी। तो जो ए सी है, ए सी ये इस त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं है क्या? तीसरी भुजा किसको शो करेगी, इन सदिशों के योग को, यानी ये किसको शो करेगी, ए प्लस बी को। त्रिभुज नियम लग गए, देखो यहाँ पे इस त्रिभुज के 2 सदिश है वो क्रमागत हो गए, तो त्रिभुज को बंद करने वाले तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, क्रम ये होना चाहिए था, मैंने क्रम उधर ले लिया, इनके योग को बताएगी। अब देखो ये त्रिभुज ले लो ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी ले लो, ये ले लो। तो देखो ये और ये दोनों क्रमागत हो गए, तो ये त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा ये ए डी भुजा है, ये इन सदिशों के योग को बताएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसका प्लस इसका योग। ऐसे ही देखो ये त्रिभुज हो गया ए डी ई, तो ये दोनों भुजाएं कौन से क्रम में हो गई, क्रमागत हो गई। तो इस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा यानी ये आर जो है ये इसके प्लस इसके योग को बताएगी। तो इस ए डी का योग क्या हो गया, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और प्लस यही हमें बहुभुज नियम में मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुभुज नियम वो एक प्रकार से त्रिभुज नियम पर ही आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है, त्रिभुज नियम पर ही आधारित है, लेकिन वो त्रिभुज नियम का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। ये त्रिभुज का नियम था वो छोटा कॉन्सेप्ट था, छोटे लेवल पे लागू हो रहा था, सिर्फ 2 भुजाओं के लिए, 2 सदिशों के योग के लिए लागू हो रहा था। यहाँ पे त्रिभुज नियम ही हमने लगाया, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा बड़ा विस्तारित रूप उसका ले लिया, तो वो नियम कौन सा हो गया, बहुभुज नियम। तो स्टूडेंट ये 3 नियम हमने पढ़े थे।
पढ़ लिए हैं सदिशों को जोड़ने के, सदिशों का योग हम कैसे करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, कल अपनी जो क्लास होगी वो होगी सदिश संयोजन की गणितीय विधि की होगी। ये तो हमने इस डायग्राम से जोड़ा, यानी हम इसको ग्राफी विधि बोल सकते हैं। डायग्राम बनाया हमने त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का, बहुभुज का, डायग्राम से हमने इसको पढ़ा। अगली जो अपनी क्लास होगी वो सदिशों के योग की ही होगी, लेकिन कौन सी विधि होगी? गणितीय विधि। वो ध्यान से पढ़ना गणितीय विधि को। कल जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? सदिशों का योग ही पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी विधि पढ़ेंगे? गणितीय विधि। थैंक्स स्टूडेंट्स।